उत्तराखंड के 10 बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और पछताए, आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी के सुपुत्र मनीष खंडूरी जी। 2019 में जब इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा था तो लगा था कि पहाड़ की सियासत में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। कांग्रेस ने भी पलक पावड़े बिछाकर सीधे पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा का टिकट इन्हें थमा दिया। चुनाव हारे, लेकिन कांग्रेस संगठन में पूरी इज्जत और बड़ा मंच इन्हें मिला। फिर आया मार्च 2024 का चुनावी मौसम। मनीष खंडूरी जी को लगा कि कांग्रेस की नाव तो हिचकोले खा रही है, क्यों ना समय रहते भाजपा के बड़े जहाज पर सवार हो लिया जाए। लेकिन राजनीति में जो गुड़ा भाग घर पर किया जाता है ना, वो अक्सर चुनावी अखाड़े में उल्टा पड़ जाता है। भाजपा में एंट्री तो हो गई, पर मिला क्या, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन्हें टिकट की दौड़ से ही बाहर कर दिया और ना ही कोई मजबूत संगठन के पद मिला। आज हालत यह है कि जिस नेता को कांग्रेस में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो भाजपा के विशाल समंदर में एक आम कार्यकर्ता बनकर कतार में खड़ी हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे चुनाव आ रहे हैं, उनका सियासी खेल तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। नंबर 9 पर आते हैं ज्योतिष बिष्ट जी, जो कभी उत्तराखंड कांग्रेस संगठन की सबसे मजबूत रीढ़ माने जाते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय पार्टी में कुछ अनबन क्या हुई, बिष्ट जी को लगा कि अब अपना अलग रास्ता बनाना ही समझदारी है। बस फिर क्या था, कांग्रेस का बरसों पुराना मजबूत किला छोड़कर सीधे आम आदमी पार्टी की झाड़ू इन्होंने पकड़ ली। सोचा था कि पहाड़ में नई सियासी जमीन तैयार करेंगे और संगठन के बेताज बादशाह बनेंगे। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने आम आदमी पार्टी को ऐसा नकारा कि बिष्ट जी के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। जब झाड़ू से बात नहीं बनी तो इन्होंने तुरंत पाला बदला और भाजपा का दामन थाम लिया। नतीजा क्या निकला, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जिस नेता के एक इशारे पर कभी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते थे, आज भाजपा की भारी भीड़ में उनका वजूद ही गुम हो चुका है। संगठन का इतना बड़ा रणनीतिकार आज महज एक सामान्य सदस्य की हैसियत में सिमट कर रह गया है। सोचिए, जब संगठन चलाने वाले का यह हाल हुआ तो उन नेताओं का क्या हुआ होगा जो खुद को सरकार का सबसे बड़ा खेवनहार समझते थे। नंबर 8 पर आती हैं अमृता रावत जी। एक दौर हुआ करता था जब उत्तराखंड की राजनीति में अमृता रावत जी का अपना एक अलग और स्वतंत्र दबदबा था। वे कांग्रेस सरकार में खुद एक बेहद ताकतवर कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी। 2014 में जब हरीश रावत जी की सरकार से खटपट बढ़ी तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया और फिर 2016 के सियासी ड्रामे में वे अपनी पति सतपाल महाराज जी के साथ भाजपा के पाले में चली गईं। अब यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक पेंच समझिए, भाजपा में सतपाल महाराज जी तो बड़े कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन अमृता रावत जी की अपनी स्वतंत्र राजनीति पर हमेशा के लिए ताला लग गया। आपने ही बनाई सल्तनत छोड़कर दूसरों के दरबार में सिर्फ दर्शक बनकर रह जाना, इसे ही तो कहते हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में उन्हें टिकट तक नसीब नहीं हुआ। जो नेत्री कभी खुद लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर मंत्रालय के बड़े फैसले लिया करती थीं, आज वे चुनावी राजनीति के मुख्य पटल से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब इतने बड़े रसूखदार घराने का यह हाल हुआ तो उन विधायकों का क्या हुआ होगा जो अपनी जीती जिताई सीट छोड़कर भागे थे। नंबर 7 पर आती हैं शैला रानी रावत जी। 2012 में इन्होंने केदारनाथ जैसी प्रतिष्ठित सीट से कांग्रेस के टिकट पर शानदार जीत हासिल की थी। कांग्रेस सरकार में इनका रुतबा भी खूब था, लेकिन 2016 में जब बगावत की हवा चली तो ये भी बहक गईं। लगा कि भाजपा में जाते ही सत्ता की कुर्सी और पक्की हो जाएगी, लेकिन राजनीति के पिच पर हर गेंद पर छक्का नहीं लगता। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन्हें केदारनाथ से मैदान में उतारा, लेकिन जनता ने दल बदलने की ऐसी सजा दी कि ये पूरी तरह से चुनाव हार गईं। इसके बाद शुरू हुआ पूरे 5 साल का राजनीतिक अज्ञातवास और कड़ा संघर्ष। हालांकि 2022 में इन्होंने किसी तरह वापसी करते हुए सीट निकाली, लेकिन दल बदल के बाद जो मानसिक तनाव, राजनीतिक अस्थिरता और पार्टी के भीतर गुटबाजी का दंश इन्होंने झेला है ना, उनसे इनके राजनीतिक रसूख को हमेशा के लिए सीमित कर दिया है।
अब रुकिए, शैला रानी तो फिर भी जैसे तैसे संभल गई, लेकिन अगले नेता के साथ जो हुआ वो किसी राजनीतिक सदमे से कम नहीं था। नंबर 6 पर आते हैं डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी। जसपुर विधानसभा सीट पर इनका ऐसा सिक्का चलता था कि 2002, 2007 और 2012 यानी लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी। जसपुर का मतलब ही शैलेंद्र मोहन सिंघल जी माना जाता था, लेकिन 2016 के बगावती बुखार ने इन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। इन्होंने सोचा कि अपना मजबूत जनाधार और ऊपर से मोदी लहर दोनों मिलकर तो अजय किला ही बना देंगे। बस यही आत्मविश्वास राजनीति के सबसे गहरा गड्ढा खोदता है। 2017 में भाजपा के टिकट पर ही लड़ी, जनता ने सीधे घर बैठा दिया। लगा कि शायद 2022 में किस्मत चमकेगी, लेकिन 2022 में भी फिर से वही हासिल हुआ और कांग्रेस प्रत्याशी ने दोबारा से हरा दिया। जिस गढ़ पर 15 साल तक इनका एक छत्र राज था, वह एक गलत फैसले से हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। आज सिंघल जी अपने ही इलाके में हाशिए पर खड़े हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ सिंघल जी का ही किला ढहा, तो जरा अगले बाहुबली नेता की दास्तान तो सुनिए। नंबर 5 पर आते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी। अपने बयानों, शाही अंदाज और विवादों के लिए मशहूर चैंपियन जी कानपुर सीट से लगातार जीतने वाले दबंग नेता माने जाते थे। कांग्रेस में रहते हुए अपनी सरकार पर दबाव बनाने का दम रखते थे। 2016 में बगावत का झंडा उठाकर भाजपा में शामिल हुए और 2017 में जीत भी गए, लेकिन भाजपा का सख्त कैडर, अनुशासन और चैंपियन जी का बेलगाम मिजाज दोनों बिल्कुल अलग दिशाएं थीं। कभी हथियारों के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ, तो कभी बयानों से बवाल मचा। नतीजा यह हुआ कि पार्टी ने पहले इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका टिकट ही काट दिया गया। अपनी साख बचाने के लिए इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारा, लेकिन वहां भी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने इन्हें मात दे दी। जो नेता खुद को कानपुर का अमर राजा समझता था, आज विधानसभा की चौखट से बाहर बैठकर सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह गया है। लेकिन अब जो 4 नाम आने वाले हैं ना, उनकी कहानी सुनकर तो बड़े बड़े सियासी विश्लेषक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। नंबर 4 पर आते हैं राजेंद्र सिंह भंडारी जी। इससे कहते हैं उड़ता तीर खुद की तरफ मोड़ लेना। राजेंद्र सिंह भंडारी जी बद्रीनाथ सीट से 3 बार के विधायक थे और 2024 में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अचानक इन्हें सत्ता की ऐसी चमक दिखी कि इन्होंने कांग्रेस और अपनी विधायकी दोनों को लात मारकर भाजपा का दामन थाम लिया। सोचा था कि लोकसभा के माहौल में उपचुनाव तो बाएं हाथ का खेल होगा और सीधे मंत्री की कुर्सी मिलेगी, लेकिन बद्रीनाथ के मतदाताओं को यह दल बदल का खेल बिल्कुल भी रास नहीं आया। जुलाई 2024 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला जी ने इन्हें सीधे धूल चटा दी। बना बनाया 3 साल का विधायक पद भी गंवा बैठे और हाथ सिर पे किरकिरी लगी। आज भंडारी जी ना विधायक रहे, ना ही भाजपा में कोई खास वजन बचा। अब सांस थाम लीजिए, क्योंकि टॉप 3 में उत्तराखंड के वो दिग्गज आने वाले हैं जिनकी बगावत ने कभी पूरे देश की राजनीति में सनसनी फैला कर रख दी थी। नंबर 3 पर आते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी। कभी कांग्रेस आलाकमान के सबसे करीबी चेहरों में गिने जाने वाले बहुगुणा जी को कांग्रेस ने सीधे मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी थी, लेकिन जब हरीश रावत जी को कमान मिली तो बहुगुणा जी के अंदर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भड़क उठी और 2016 के ऐतिहासिक तख्ता पलट के सबसे बड़े सूत्रधार वही बने। 9 विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उम्मीदें आसमान पर थी कि केंद्र में कोई भारी मंत्रालय मिलेगा, राज्यसभा भेजी जाएगी या किसी बड़े राज्य की राजभवन की गद्दी मिलेगी, लेकिन भाजपा ने इन्हें ऐसा ठंडा बस्ते में डाला कि आज बहुगुणा जी मुख्यधारा की राजनीति से पूरी तरह ओझल हो चुके हैं। ना कोई राज्यपाल का पद मिला, ना ही कोई बड़ा संवैधानिक दायित्व। जो नेता कभी सरकार गिराने और बनाने का दम रखता था, आज वो सक्रिय राजनीति के नेपथ्य में शांत बैठने को मजबूर है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या कोई ऐसा भी नेता था
जिसने दल बदल की भूल को समय रहते समझा और वापस लौट आया। नंबर 2 पर आते हैं यशपाल आर्य जी। उत्तराखंड की दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और 7 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य जी का कद कांग्रेस में एक मजबूत स्तंभ जैसा था। 2017 के चुनाव से ठीक पहले इन्होंने अपने बेटे संजीव आर्य जी के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा का कमल थाम लिया। भाजपा ने सरकार बनते ही इन्हें भारी भरकम विभागों का कैबिनेट मंत्री भी बनाया, लेकिन यशपाल आर्य जी को जल्द ही समझ आ गया कि कांग्रेस की खुली कार्यशैली और भाजपा के सख्त संगठन के ढांचे में कितना बड़ा फासला है। वहां ना तो मन मुताबिक फैसले लेने की आज़ादी थी और ना ही संगठन में पहले जैसा सम्मान। घुटन इतनी बढ़ गई कि अक्टूबर 2021 में इन्होंने खुलकर माना कि कांग्रेस छोड़ना इनकी एक राजनीतिक भूल थी और बिना शर्त वापस कांग्रेस में इन्होंने घर वापसी कर ली। हालांकि आज भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जरूर संभाल रहे हैं, लेकिन उस 5 साल के भटकाव ने इनके सर्वमान्य सियासी कद को जो झटका दिया उसकी भरपाई आज तक पूरी तरह नहीं हो पाई है। नंबर 1 पर आते हैं उत्तराखंड की सियासत के सबसे चर्चित चेहरे हरक सिंह रावत जी। 2016 में हरीश रावत सरकार की जड़ें हिलाने वाले मुख्य किरदार हरक सिंह रावत जी थे। भाजपा में गए, कैबिनेट मंत्री बने और पूरे 5 साल मलाईदार विभागों पर राज किया। लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले जब इन्होंने अपने साथ साथ अपने करीबियों के लिए टिकटों की सौदेबाजी शुरू की तो भाजपा हाईकमान ने ऐसा कठोर फैसला लिया कि हरक सिंह रावत जी के होश उड़ गए। चुनाव से चंद हफ्ते पहले रात के अंधेरे में इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया और 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद टीवी कैमरों के सामने रोते हुए आंसू बहाने पड़े और हाथ जोड़कर दोबारा कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। कांग्रेस ने पार्टी में वापस तो इन्हें ले लिया, लेकिन 2022 में टिकट तक नहीं दिया और उनका पुराना सियासी रसूख पूरी तरह छिन गया। आज जिस हरक सिंह रावत जी के एक इशारे पर सरकारें थर्राती थीं, वे सत्ता के गलियारों से दूर सिर्फ अपने मौके की तलाश में खड़े हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।